आज हम भारत की नागरिकता के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की नागरिकता। इस नागरिकता के बारे में हम बात आज करने वाले हैं। मेरा गला आज बैठा हुआ है, आवाज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आपको बात करते हैं भारत की नागरिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत की नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ किया गया है। तो कहेंगे संविधान के भाग 2 एवं अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भारत में दो तरीके के लोग या दो तरीके के नागरिक निवास करते हैं। लेकिन भारतीय नागरिक किसे कहेंगे? एक कोई व्यक्ति होते हैं जो विदेश से भारत में आकर रहते हैं, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो कौन व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे? तो कहेंगे कि वे व्यक्ति जिसे भारत का पूरा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो या उसे भारत का पूरा अधिकार मिलता हो, जैसे वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, पासपोर्ट बनाने का अधिकार और भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने का अधिकार क्या है? भारत की नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में जो नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में जो एकल नागरिकता है वो सिर्फ पूरे एक व्यक्ति पूरे देश के नागरिक होते हैं, ना कि कोई एक जगह या कोई क्षेत्र के नागरिक होते हैं। अर्थात कहेंगे भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया था। दोस्तों, हमारे संविधान किस तरीके से लोगों को नागरिकता प्रदान करता है? क्या होता है कि एक भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाई जाती है। उसके तहत कहा जाता है कि भारतीय लोगों को 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो 5 तरीका क्या है? तो पहला तरीका है जन्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के या उसके बाद जन्मा हो, उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाता है। दूसरा है वंश या परंपरा के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का माता पिता भारतीय हो, भारतीय नागरिक हो, तो या कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों, तो वंश और परंपरा के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। एक है पंजीकरण के आधार पर। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति विदेशों में कोई परिवार है और बहुत दिनों से विदेशों में परिवार है, या कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देशों के महिलाओं से या किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी? तो कहेंगे पंजीकरण के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी। एक और आधार है जिसको बोलते हैं प्राकृतिकरण के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है या रह रहा है, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। एक है क्षेत्र समावेश के आधार पर। यदि कोई क्षेत्र भारत जीतता है या भारत में शामिल होता है, तो उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं। दोस्तों, यह है नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और क्षेत्र विस्तार के आधार पर भारत में नागरिकता दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहला है संविधान के अनुच्छेद 5, जो कि संविधान नागरिकता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन मिलता है।
जिसमें 5 से लेकर 8 तक नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित बातें कही गई है और संविधान के अनुच्छेद 9 नागरिकता त्याग करने से संबंधित बातें का प्रावधान किया गया है। तो 5 क्या कहता है, तो यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को जो जन्मा हो, भारत में जन्मा हो और वो इनमें से 3 शर्त पूरा करता हो। क्या शर्त है? पहला, वो भारत में जन्म लिया हो। दूसरा, उनके माता पिता भारत के नागरिक हों या भारत में पैदा लिए हों। तीसरा, कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले वो 5 वर्षों से अगर भारत में रह रहे हों और ये तीनों में से कोई एक शर्त भी वो पूरा करते हों तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत। ये संविधान के प्रारंभिक बातें थी, जब संविधान बना था उस समय की बातें हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए यदि कोई व्यक्ति क्योंकि आपको जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 टुकड़ों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6 में किया गया है। फिर संविधान के अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वहाँ उनको रहने की जगह नहीं मिली तो वो वापस चले आए, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से पुनर्निवास के लिए वापस भारत आए उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 7 में वर्णन मिलता है। अब अगला है संविधान के अनुच्छेद 8। ये क्या कहता है, तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो भारत में ना रहकर विदेशों में रहते हैं तो उनके या जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो उनके नागरिकता कैसे भारत में मिलेगी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 8 में किया गया है। दोस्तों, अब है संविधान के अनुच्छेद 9। ये विदेशी नागरिकता ले तो भारत नहीं रहेंगे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता उसे स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। यह बात संविधान के अनुच्छेद 9 में रखी गई। हालांकि नागरिकता त्याग करने की कई शर्तें हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत के बिना बताए 7 वर्षों तक विदेशों में रहते हैं तो उसकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाती है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता बनी रहेगी यदि ऊपर जो हमने बताए, ऊपर जो जिस तरीके से भारत की नागरिकता की बात की गई है उस तरीके से अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बने रहेगी? जब तक सरकार संसद किसी अन्य प्रकार का कानून ना बना दे। अब देखो संविधान के अनुच्छेद है 11। ये क्या कहता है, तो संसद कानून बना सकती है। किसके लिए? तो कहेंगे नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाता है वो संसद के द्वारा बनाई जाती है, यानी नागरिकता क्या है, संघ सूची का विषय है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो खासकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमें प्रोत्साहन देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।